और मैं आपको ये मेरा पसंदीदार वचन है यशायाह 55 में। मैं आपको कई वचन दिखाना चाहता हूं इस अध्ययन में, ताकि आप सचमुच कुछ सत्यों में बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाओ। यशायाह 55 उसका 8वां वचन, कृपया अपने बाइबल में खोलिए ताकि ये वचन को आप खुद से जाने। परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। ये एक अद्भुत आशीष रही है मेरे लिए। इस वजह से सुसमाचार एक रहस्य, एक भेद है। अगर परमेश्वर वैसे सोचता जैसे हमारे जैसे, तो सुसमाचार में कोई भेद नहीं होता। अगर कोई गणित का प्रॉब्लम बहुत कठिन है, अगर आप बुद्धिमान हैं और आप पढ़ाई करो तो आप समझ जाओगे, उसमें कोई भेद नहीं है, रहस्य नहीं है। पर सुसमाचार, उसके बारे में कोई रहस्य है। आप कितने भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, आप नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर आपको प्रकाशन न दे पवित्र आत्मा का। क्योंकि परमेश्वर का सोचने का तरीका वो पूर्ण तौर पर अलग है हमसे। परमेश्वर का काम करने का तरीका हमारे तरीके से अलग है। परमेश्वर कैसे किसी को परखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बिल्कुल अलग है हमसे। और मैं कहना चाहता हूं कई विश्वासी इसे नहीं समझे हैं। एक भेद है, उसमें रहस्य है, सुसमाचार का रहस्य। और परमेश्वर का चीजों को करने का तरीका, वो कहता है मेरे काम तुम्हारे काम नहीं। यशायाह 55:8। इसका मतलब मैं चीजों को कैसे करता हूं वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। जब मैं अपने आसपास इस संसार में देखता हूं और मैं देखता हूं कई चीजें हो रही है, मैं कहता हूं प्रभु क्या तो इसे नहीं सुलझा सकता था? ये जो युद्ध चल रहा है, कोई जो हुक्मशाह है उसे आप मार सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध में कितने लोग मर गए क्योंकि एक तानाशाह हुक्मशाह जो है वो कई साल जिया। अगर पहले ही मर जाता तो वो विश्व युद्ध खत्म हो जाता। और जब आप सोचते हो सारे छोटे बच्चे जिनको किडनैप किया जाता है और यौन तरीके से उनके साथ पाप किया जाता है, और हम कहते हैं प्रभु क्या तुम इन लोगों से एक क्षण में पूरे खत्म कर दे और ये सब रुक जाएगा। परमेश्वर ये क्यों नहीं करता? अगर आप में और मेरे पास सामर्थ्य होती तो हम वो करते। मैं जानता हूं परमेश्वर कहता है मेरा तरीका तुम्हारा तरीका नहीं है। क्या आप उस समझ गए हो? क्या आप परमेश्वर के कामों के रहस्य को समझे हो? मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से अलग है। और क्या आप जानना चाहते हो कितना अलग है? तो 9वें वचन में लिखा है, जितना आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री का केवल अंतर है, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर आप एक खुशहाल मसीह जीवन जीना चाहते हो कि आपके पास कभी शिकायत नहीं होती, आप कभी परमेश्वर से नाराज या बुरा नहीं मानते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या कुछ ना हो, आपके प्रार्थना का उत्तर मिले या जिस प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिलता, या परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल विपरीत करता है, आपने जो प्रार्थना की उसके विपरीत, आप कभी बुरा नहीं मानोगे। अगर आप एक चीज समझ जाओगे तो कि आपकी सारी बुद्धिमानी से आपके पास थोड़ी भी समझ नहीं है कि परमेश्वर का सोचने का तरीका कैसा है। कभी ये मत न सोचे कि जो मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, नहीं, आप बुद्धिमान हो, आप भी नहीं समझ सकते। उसने मेरी सहायता की है, मुझे नहीं लगता मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, मेरे पास थोड़ी बुद्धिमानी है। बहुत आसान है मेरे लिए सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं समझ गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे मैंने बाइबल का अध्ययन किया है कि मैं क्या सीखा हूं, कि परमेश्वर की सोच की तरीका बिल्कुल अलग है मेरे से, उतना ही अलग जितना स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊंचा है। और जब मैं इसे पहचान जाता हूं फिर मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। धन्य है वो जो मेरे वजह से ठोकर नहीं खाता या बुरा नहीं मानता, कहता है प्रभु। वो कभी नाराज नहीं होगा आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो। जब परमेश्वर वैसे नहीं करता जैसे आप चाहते हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, या किसी समस्या का सामना करते हो और वो समस्या हल नहीं होती, और आपने सोचा था कि कुछ आपके भलाई के लिए होगा पर नहीं, आपको लगा नहीं कि वो भलाई हुआ। यद्यपि बाइबल में कहते हैं कि सब कुछ मेरे भलाई से उत्पन्न होगा, पर ऐसे मुझे लगता नहीं कि ये भलाई के लिए काम किया है, और फिर आपको नाराज होते हो एक ही कारण से, आप यशायाह 55 उसके 8 और 9वें वचन को नहीं समझे हो कि परमेश्वर का काम करने का तरीका उतना ही अलग है आपके तरीके से जितना स्वर्ग इस पृथ्वी से ऊंचा है। यह बहुत आसान बात है। इसलिए यह समझने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों से वैसे बर्ताव नहीं किया जैसे वो आज करता है। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में उनके पास पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, उनके अंदर, और परमेश्वर ने बहुत कुछ उन्हें छूट दी थी उसके वजह से। पुराने नियम के लिए अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़ो तो एक ही तरीका था। इस्राएली लोग समझते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सारे शत्रु हराए जाएंगे।
अगर हमारे शत्रु हराए नहीं जाते तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ये बिल्कुल सफेद और काले जैसा अलग था। अगर हम हारे हुए हैं, इस्राएली कहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर कोई अकाल पड़ा है और हमारे पास भोजन के लिए खेती में कुछ नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। पर अगर बहुत वर्षा है, बहुत अनाज है, हम अमीर हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। ये बिल्कुल काला और सफेद था पूरे पुराने नियम में। और इसलिए जब पुराने नियम के लोग बात करते थे परमेश्वर उनकी आशीष देता है, तो ये केवल उनके मनुष्य समझ में, जैसे हम उसे समझते हैं, परमेश्वर हमें अमीर बनाएगा, वो हमें स्वस्थ बनाएगा, वो हमारे सारे शत्रुओं को हरा देगा और इसराइल सबसे महान देश होगा इस पृथ्वी पर और सब इसराइल से डरेंगे। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। पर जब इसराइल हार जाता था, इसका मतलब कुछ गलत है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था और परमेश्वर ने इसलिए अपेक्षा नहीं की उनसे कि वे इससे समझेंगे। पर मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं, कई मसीही है जो सोचते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है और बिल्कुल इसराइलियों जैसे बर्ताव करते हैं। सब कुछ अच्छा जाता है मेरे साथ मनुष्य तौर पर, तो परमेश्वर मेरे साथ है। पर अगर कुछ गलत होता है और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कोई बीमारी चंगी नहीं होती, फिर क्या हुआ? परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वे नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। इसलिए इस मामले को परमेश्वर हमें अनुमति देता है हमें नम्र होने के लिए। पुराने नियम में यह कभी सच नहीं था। परमेश्वर हमें अनुमति देता है गिरने की, यह नहीं कि हम गिर जाए, पर परमेश्वर अनुमति देता है हमें गिरने की। मैं आपको उदाहरण देता हूं, लूका इसका 22 अध्याय। प्रभु शमौन से कह रहा है 31 वचन में, शमौन पत्रस से। यह अंतिम दिन था क्रूस पर जाने से पहले, ये लगभग उसके आखिरी शब्द है क्रूस पर जाने से पहले। लूका 22:31, शमौन शमौन, शैतान ने तुम लोगों से मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। अब जब आप इसे पढ़ते हो, यीशु मसीह शमौन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आप में से हर एक को यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। क्या वो अनुमति देता है उन लोगों से जो बहुत प्रेम करता है जिनसे वो, कि गेहूं के समान शैतान उन्हें फटके? हम यहां यहूदा इस्करियोती की बात नहीं कर रहे या काइफा की बात नहीं कर रहे जो महायाजक था। ये यीशु का सबसे नजदीकी शिष्य था, पतरस। शैतान चाहता है अनुमति कि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके, और उसे अनुमति मैंने दी है। और परमेश्वर की प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना, प्रभु कहता है मेरी प्रार्थना, यीशु कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और वो क्या प्रार्थना करता है? पिता उसे फटके ना जाने दे। नहीं, ये उसकी प्रार्थना नहीं है। वो आपके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करता यीशु। उसकी प्रार्थना है प्रभु उसे गेहूं के समान फटके जाने दे और उसके मेरा इनकार करने दे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। यीशु ने उससे कहा 34 वचन में, मैं तुझसे कहता हूं पतरस, मूर्ख बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और मैं कहता हूं प्रभु, आप ऐसा सोचोगे, प्रभु आप ये क्यों नहीं प्रार्थना करते कि वो आपको इनकार नहीं करेगा? आप ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो ऐसे परिस्थितियों में आएगा कि वो आपका इनकार नहीं करेगा? क्या यह बहुत भयंकर बात नहीं कि हम प्रभु का इनकार करें? एक बार यीशु ने कहा, अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने कभी नहीं कहा अगर तुम खून करो तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने कभी नहीं कहा अगर तुम व्यभिचार करो तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। पर वो कहता है अगर मनुष्यों के सामने तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे पिता के सामने इनकार करूंगा। तो सबसे महान पाप कौन सा है? व्यभिचार, खून, या यीशु का इनकार करना? आप उत्तर जानते हो। केवल इनकार करने के विषय में ही यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। उसने किसी और पाप के विषय में नहीं कहा ये। और उसके बावजूद वो सबसे बदतर जो पाप था, प्रभु ने पतरस को यह करने से नहीं रोका। उसने प्रार्थना करनी चाहिए थी, पिता उसे मेरा इनकार मत करने दे। उसने ये प्रार्थना नहीं की। उसने 32 वचन में यह प्रार्थना की, पतरस का विश्वास जाता न रहे। एक बार उसने प्रभु का इनकार कर दिया है, तब
और जब उसने प्रभु का इनकार किया है, वो मन फिराएगा, पीछे मुड़ेगा और फिर अपने भाइयों को स्थिर करेगा। परमेश्वर के मार्ग कितने रहस्यमय है। आप अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं प्रार्थना करोगे। आपके बच्चे कुछ कठिन परिस्थितियों से जाते हैं कॉलेज में, क्या आप ये प्रार्थना करते हो कि वे कभी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, या प्रार्थना करोगे वो इनकार करेंगे, इनकार करेंगे, इनकार करेंगे? नहीं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये मत होने दे। और उसके बावजूद प्रभु ने अनुमति दी, प्रभु ने अनुमति दी पतरस को नम्र होने के लिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। प्रभु के मार्ग रहस्यमय है। हमेशा एक उद्देश्य होता है प्रभु के मार्गों में, क्योंकि प्रभु पतरस का इस्तेमाल करने वाला था एक बहुत ही सामर्थ्य भरे तरीके से। 6 हफ्ते बाद इसके पिंतेकोस्त के दिन, 7 हफ्ते के बाद इसके पिंतेकोस्त के दिन, वो उसको बहुत महान तरीके से इस्तेमाल करने वाला था पतरस का। इतना महान कि 3000 यहूदी लोग वो नया जन्म पाते 15 मिनट के एक संदेश सुन के। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है 3000 यहूदी किसी के 15 मिनट प्रचार से नए जन्म पाते हुए नहीं सुना है। एक यहूदी को प्रभु के पास लाना ये बहुत कठिन है। सोच कर देखिए, 3000 यहूदी लोग आते हैं, और अगर आप इस संदेश को सुनो तो वो संदेश इतना कोई अद्भुत नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप उसे पढ़े, अगर आप उसे उस प्रकार का संदेश सुनो किसी से और आपको लगेगा कि क्या ये प्रभावशाली संदेश है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पढ़कर देखिए कैसे 3000 यहूदी नया जन्म पाए उसको सुनकर। एक ही कारण था, पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये जो बहुत ही उत्साही जो संदेश है जो आप सुनते हो, ये कोई महान संदेश नहीं है परमेश्वर की आंखों में, क्योंकि वो बहुत कम हासिल करते हैं। और जब वो हुआ, मैं सोच कर देख सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं, बाकी सारे शिष्य पतरस के पास जाकर कहते, पतरस अद्भुत है, पतरस मैंने कभी अपेक्षा नहीं की, इतनी बड़ी संजीवनी आ गई, क्या ही अद्भुत अभिषेक था तुझ पर। और पतरस घमंडी नहीं होता, क्योंकि वो जानता था 7 हफ्तों पहले उसने प्रभु को इतने बुरी तरीके से इनकार किया था। वो जो असफलता थी वो उसके लिए आवश्यक थी, ताकि पतरस नम्र हो पिंतेकोस्त के दिन। यह परमेश्वर के रहस्यमय मार्ग है। वो अनुमति देता है असफलता को हमें नम्र करने के लिए, एक व्यक्ति को, ताकि जब एक अद्भुत चमत्कार होता है, जैसे 3000 यहूदियों का नया जन्म, अचानक उसका सिर नहीं बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर पतरस घमंडी होता तो परमेश्वर को उसको विरोध करना पड़ता। परमेश्वर का न बदलने वाला एक नियम है कि वो घमंडियों का विरोध करता है, वो कोई भी क्यों ना हो, पतरस क्यों ना हो, अगर आप भी हो या मैं हूं, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करेगा। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम इतना निश्चित है, हर चीज नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींचता है। इस पूरे संसार में नियम तो वही है। परमेश्वर विरोधियों का घमंडियों का विरोध करता है। ये कभी ना बदलने वाला नियम है, पूरे अनंत काल में ये नहीं बदलेगा। ये भूतकाल में नहीं बदला जब उसने शैतान को नीचे फेंक दिया घमंड की वजह से, पूरे अनंत काल से ये ऐसा ही रहा है। ऐसे प्रचारकों को परमेश्वर ने नम्र किया है जो घमंडी थे, और पूरे अनंत काल में यह सच ही होगा, आगे भविष्य में भी। घमंडी हमेशा उनका विरोध किया जाता है, वे विश्वासी हो अविश्वासी हो, प्रचारक हो कोई भी, परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। एक वचन है भजन संहिता में जहां लिखा है, भजन 138, परमेश्वर घमंडियों को अपने आप से दूर रखता है। मैं कभी कभी लोगों को मेरे कलीसिया में कहता हूं, जब मैं एक घमंडी व्यक्ति को देखता हूं, मैं उसे बहुत बहुत दूर रखता हूं मुझसे, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता संगति करने में। अगर परमेश्वर उसे दूर रखना चाहता है तो मैं उसे दूर रखता हूं, मैं परमेश्वर जैसा होना चाहता हूं। और इसलिए परमेश्वर पतरस को दूर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसको असफलता के द्वारा परमेश्वर ने नम्र किया। यह परमेश्वर के रहस्यमय मार्गों का एक भाग है। बुरा न माने, नाराज न हो जाए जब परमेश्वर आपको असफल होने का अनुमति देता है, तो यह तैयारी है उसकी, उस सेवकाई के लिए जो आपके लिए है परमेश्वर के पास।